की रानी। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव शांतिवन की कहानी है। इस गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूतों का जंगल कहते थे। लोग मानते थे कि वहां एक भूतनी रहती है जिसे सब भूत की रानी कहते थे। कहते हैं कि कई साल पहले रानी देविका नाम की एक राजकुमारी थी जो इस क्षेत्र पर शासन करती थी। वह अपनी प्रजा के लिए समर्पित थी, लेकिन राज दरबार के षड्यंत्रों के चलते उसे धोखा दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, मिली और वह भूत की रानी बन गई। रात के समय लोग कहते थे कि जंगल में उसकी चूड़ियों की खनक और पायल की आवाज सुनाई देती थी। कुछ ने उसे सफेद साड़ी में जंगल के पेड़ों के बीच चलते हुए देखा था। लोग डर के मारे उस जंगल के पास जाने से भी कतराते थे। एक दिन गांव में एक साहसी युवक अर्जुन आया। उसने भूतों की कहानियां सुनकर ठान लिया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन ने एक रात जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। धीरे धीरे वह आवाजें सुनने लगा, पायल की खनक और किसी के रोने की। उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में एक पेड़ के पास खड़ी है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से सिर उठाया और कहा, मैं रानी देविका हूं। मुझे मेरे विश्वासघात ने इस रूप में कैद कर दिया। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अर्जुन ने रानी से पूछा कि उसे कैसे शांति मिल सकती है। रानी ने कहा, बादशाह, जब तक मेरे कातिलों को न्याय नहीं मिलेगा और मेरे मंदिर में पूजा नहीं होगी, मेरी आत्मा मुक्त नहीं होगी। अर्जुन ने गांव लौटकर सभी को यह बात बताई। गांव वालों ने मिलकर रानी के पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार किया और वहां पूजा शुरू की। रानी के कातिलों की सच्चाई भी सामने आई और उन्हें उनके अपराधों की सजा मिली। एक रात अर्जुन ने फिर जंगल में रानी को देखा, लेकिन इस बार वह शांत और मुस्कुराती हुई नजर आई। उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, अब मेरी आत्मा मुक्त है। इस गांव की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। यह कहकर वह अदृश्य हो गई। उस दिन के बाद से भूतों का जंगल एक पवित्र स्थान बन गया। लोग वहां निडर होकर जाने लगे और गांव फिर से खुशहाल हो गया। अर्जुन को गांव वालों ने शांति रक्षक की उपाधि दी। समाप्त।